हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल मैथमा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसे कैसे समझते हैं, कैसे बनाते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री, गोनोमेट्री। इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या, अब ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर आपका 8 है और ये क्लास 10 से लिया गया है सवाल। क्लास 10 से सवाल लिया गया है और क्लास 10 से जो पहला सवाल है इसका पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम है, थ्योरम। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। कैसे होता है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे मैंने लिख दिया जी, देखो जी, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको लाना है, कैसे लाना है, कहां से लाना है, वो चीज हम आपको बता रहे हैं। यहां पे देखिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल में ये बी है, ये ए है और ये सी है। ठीक है, ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो ए से लेके बी तक जो है ना, ए से लेके बी तक, इसको कहते हैं पी। पी मीन्स, पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ओके, इसको बी से लेके सी तक जो वो है ना स्पेस, इसको कहते हैं बेस। बेस मीन्स आपका होता है आधार। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का हिंदी होता है लंबवत या सीधा सीधा, यानी कि ए से बी, ये आपका पी हो गया, पी से सूचित करते हैं। और जो ए से सी है इसको हम एच से सूचित करते हैं। एच मीन्स होता है हाइपोटेन्स, हाइपोटेनस, हाइपोटेन्स। ठीक है, हाइपोटेन्स का हिंदी होता है कर्ण, ये आधार और ये लंब। ठीक है जी, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब इसमें कह रहे हैं कि एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। कैसे होता है, कहां से होता है, वो चीज हम आपको बता रहे हैं आज। यहां पे हम क्या करेंगे, आर एच एस यहां पे हम लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इससे पहले हम क्या करेंगे कि हम P इजकल टू मान लेंगे, मान लो 4 मान लिया, B इजकल टू मान लो 3 मान लिया, H इजकल टू 5 मान लिया। यानी कि हमको P बराबर 4, B बराबर 3 और H बराबर 5 माना कि। तो मान लीजिए कि आपने P बराबर 4 लिखा है तो यहां पे 4 का स्क्वायर कर दीजिए, B बराबर 3 लिखा है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25। 25 हो गया आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 आ रहा है। और आपको एच स्क्वायर बराबर, अगर एच स्क्वायर के बराबर ये आ जाता है तो ये आपका करेक्ट है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। अब देखिए 25 आ गया ऐसा करने पे, तो अब एच का मान जो है यहां पे आपका ये हो गया ना 25। अब यहां पे एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर, तो एच बराबर 5 है, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, 25 आ गया। यानी कि 25 इजकल टू 25। ये आपका देखिए सीधा सीधा आ गया है। तो आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि पी स्क्वायर इजकल टू, सॉरी, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब पी बी एच क्या है, तो पी जो है आपका लंब है, जो कि लंबवत इसको बोलते हैं। ए से बी का जो सर्कमस्टेंस है उसको पी परपेंडिकुलर बोलते हैं। बी से सी बेस हो गया, आधार हो गया, जिसको बी से सूचित करते हैं। ए से सी हाइपोटेंस हो गया, जिसको कर्ण हिंदी में बोलते हैं, तो उसको एच से सूचित करते हैं। दैट इज क्लियर, ओके। तो यानी कि आपका आ गया पी स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आ गया। यानी कि एल एच एस इजकल टू हो गया आर एच एस। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, अब इसको हम फिर आपको यहां से क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। सॉरी, हमारे पास अभी वो रफ करने वाला चीज नहीं, इसलिए मैंने हाथ से ही रफ कर दिया।
बिकॉज ऑफ आपको कहीं भी सीखने से मतलब है, तो हमने लिखा था कि P बराबर लिखा था 4, B बराबर 3 लिखा था और H बराबर 5 लिखा था। यही चीज लिखा था ना हमने। अब देखिए कि जब इतना बराबर इतना होता है और कैसे होता है वो हमने आपको बता दिया। तो अब भाई अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर भी तो होता है। हमने क्या किया कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से पी स्क्वायर को एच स्क्वायर से घटा दिया। तो एच स्क्वायर हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर भी होता है। ठीक है जी। अब देखिए अब इसको करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, तो इसमें एलएचएस ले लीजिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच का मान 5 है, 5 का स्क्वायर, पी का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 25 माइनस 20 कर दीजिए, सॉरी 16 आएगा ना, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो 25 में से 16 को घटाइए, 9 आ गया। 9 आ गया आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को सॉल्व करने पे 9 आ गया। तो अब आपको जो b का स्क्वायर है, क्या b स्क्वायर 9 के बराबर आ रहा है? अगर आता है तो ये भी करेक्ट है कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर b स्क्वायर होता है। तो अब देखिए b बराबर हम b स्क्वायर के लिए हम b बराबर 3 रखे हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया, यानी कि 9 इक्वल टू 9, यानी कि आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होता है। हिंदी में बोलेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, जो तीसरा है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें हमने जो लिखा है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए, तो ये तो एक हो गया कि आपका एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहला हो गया। और ये जो हम दूसरा आपको बताए थे कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा क्या है, वो ये है कि एच स्क्वायर तो वैसे ही के वैसे है, इसमें से बी स्क्वायर को घटा लीजिए इधर, बराबर पी स्क्वायर बच जाएगा। तो ये आपके पास एक तीसरा फॉर्मूला हो गया कि ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। तो ये कैसे प्रूफ होगा? अब इसको भी हम एलएचएस में लिख देंगे कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच का 5 है, बी का 3, बी का आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 25 में से 9 को घटाइए, 16 आ गया। अब पी का मान, पी स्क्वायर का मान अगर 16 आ जाता है तो आप 16 के बराबर आता है, तो ये फॉर्मूला आपका सही है और प्रूफ हो गया। जैसे p बराबर 4 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 16, तो 16 इक्वल टू 16 आ गया, यानी कि ये भी फॉर्मूला आपका सही है कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होता है। तो आई होप कि आपको ये चीजें पसंद आई, क्लियर हुआ। और फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूं कि आपको ये 3 फॉर्मूला जो है प्रूफ होकर दिए हमने, और 3 आपको तीनों के बारे में आप जान चुके हैं कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पहले तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, उसके बाद से एच स्क्वायर यहीं रहेगा, पी स्क्वायर के यहाँ पे हम घटा दिए हैं, फिर उसके बाद से एच स्क्वायर यहीं रहेगा, बी स्क्वायर के इधर लेके हमने घटा दिया है यहाँ, तो इतना बराबर इतना आ गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कैसे निकलता है, कैसे इसको प्रूफ करते हैं। तो आई होप डेट की ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गया, आपको पसंद आया, तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे ट्राइग्नोमेट्री का। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको 8.1 जो भी 10th क्लास में बच्चे हैं उनको 8.1 आसानी से समझ में आए। तो आई होप डैट कि ये आपको अच्छा लगेगा, और आगे मैं कोशिश करूंगा इससे भी बढ़िया तरीके से आपको ब्रीफ करके समझाने को, ताकि किसी भी तरह के पुअर से पुअर स्टूडेंट को भी समझने में कोई दिक्कत ना हो, जो ये कह देता है कि सर हम मैथ में वीक है। कोई वीकनेस की बात नहीं है, मैं समझाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूं, मैं समझाऊंगा आपको मैथ। आप बस देखिए इत्मीनान से, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।